एक काली शक्ति इस तरफ आ रही है। तुम तैयारी कर लो। आज तक गुरुदेव की कही हर बात सच रही है। हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। सतर्क रहो और हर तरफ नजर रखना। सबसे अच्छे के लिए प्रार्थना करो और तैयारी करो बुरे के लिए। सुनो, मैंने बहुत सारी अजीब चीजें देखी हैं। मुझे उन्हें बता। यहाँ पर एक हमले की बात हो रही है बिंदी, एक युद्ध की। तुम्हारे लटकने वाले मेंढकों की नहीं। ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है। जब से ये यहाँ आई है, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। सारी परेशानियों की जड़ यही है। ऐसा मत कहो अकाला, इसने कुछ नहीं किया है। क्या बात है बिंदी, तुम ठीक हो ना? मेरी बात कोई नहीं मान रहा। कोई नहीं। इन्हें लग रहा है मैं कहानियां बना रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो बिंदी, मैं तुम्हारे हर शब्द का विश्वास करूंगा, वादा करता हूँ। मैंने जंगल में कई अजीब सी चीजें देखी हैं। कांटों वाले फल और मुड़े हुए जड़ों वाले पेड़, तैरते हुए। गुरुजी! क्या बात है? वो झील! आप वहां चलिए और खुद ही देखिए। गुरुजी, जल्दी चलिए, जल्दी! देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ अजीब सी चीजें हो रही हैं। मैं आपको और दिखा सकती हूँ। एक काली शक्ति इस तरफ आ रही है। वो आ चुकी है। मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा गुरुजी। मुझे नहीं लगता हम में अकेले उसका सामना करने की ताकत है। हम में से किसी में नहीं है। हमें मदद चाहिए, और अब सिर्फ इस जंगल में एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। और वो यक्ष है। इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बेशक, सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो रहा है नाका, पर मैं तुम्हारी नियति को दो छोटे हाथों की कठपुतली बनते हुए देख रहा हूं, इसलिए सावधान। छोटे हाथ? बदल जाओ। देखो उला, देखो, कुछ भी नहीं हुआ। उला, वो चीज सच में जगमगा रही है या मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे जंगल को क्या हो रहा है? और मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, पर शायद कोई यहां जबरदस्ती घुसपैठ कर रहा है।
तुमने बिल्कुल सही कहा। मिरिक, अब बोलो जो बोलना है। मुझे चिंता होने लगी थी। आपने इतनी देर क्यों लगाई? उसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं काम कर रहा था मिरिक, और अब अगर तुम्हारी फालतू बकवास खत्म हो गई हो तो हम कुछ काम की बात भी कर लें। और मुझे लगता है कि वो काम की बात उन दो छोटे हाथों के बारे में होगी, है ना? खत्म कर दो, वो मेरे रास्ते में नहीं आने चाहिए। जब कोई बड़ी मछली पकड़नी हो ना राका, तो उसके लिए एक छोटा सा लालच देना चाहिए। इस वक्त वो हमारी तरफ आ रहा होगा। तुम्हें पता है ना क्या करना है? टिकी, तुम कहाँ जा रहे हो? बाला कहाँ है? अच्छा, तो तुम फिर से बाला से छुप रहे हो? हाँ? टिकी, ये तुम हो? तुम यहाँ से भाग जाओ बिंदी, इसको मैं देखता हूँ। हनुमान, दाना, शेरा, कोई मदद करो। गुरुजी, बाला, तुम ठीक हो ना? हाँ? गुरुजी वो कोई साधारण जीव नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या या कौन है। मैं बस इतना जानता हूं कि किसी भी हाल में इसे रोकना होगा। पर कैसे? कैसे? इसका जवाब कहीं ना कहीं गुरुदेव की पहेली में ही छिपा है, और हमें उसे समझने के लिए यक्ष की मदद चाहिए। वो पूरे वानर वन का परम रक्षक है, लेकिन उससे निपटना पेचीदा काम हो सकता है। पर चाहे जो भी हो, मुझे उससे मिलना ही होगा। बस एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब चले? क्या? नहीं बिंदी, इस बार नहीं। आपको मेरी मदद चाहिए होगी। याद है ना, जंगल की वो सारी अजीब चीजें सबसे पहले मैंने देखी थी। अब तो मैं माहिर हो गई हूँ अजीब चीजें देखने में, मतलब काफी। देखो बिंदी, वहां से ज्यादा जरूरत तुम्हारी यहाँ पर है, इसीलिए मेरी बात मानो, सबके साथ रहो। सब लोग यहीं रुकेंगे, कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। बाला। गुरुजी, जब तक मैं नहीं लौटता, इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर होगी। इनका ख्याल रखना। आप अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो हनुमान। क्या आप उनकी ताकत पर शक कर रहे हैं? सुनो बच्चे, शायद मैं उनका सबसे प्यारा शिष्य नहीं हूँ, पर मैं उनकी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी कि तुम। तो फिर उन पर शक क्यों? क्योंकि मैं उनकी चिंता करता हूँ, बाकी सब नहीं करते। पर हम दोनों जानते हैं कि ये वो हनुमान नहीं है जो अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। उसके लिए किसी को उन्हें उनकी उन क्षमताओं के बारे में याद दिलाना होगा।
और वो याद दिलाने वाला तुम्हारे या मेरी तरह एक वानर नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी लौटूंगा।